अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइज़र। आज की इस नशिस्त में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी की ख़रीद या फ़रोख्त के वक्त होने वाली गलती या फ्रॉड। ये कैसे होता है और इससे कैसे बचत मुमकिन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई जानने वाले कोई दोस्त है वह कोई प्रॉपर्टी की ख़रीद या फ़रोख्त करने वाले हैं तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी का आपके शेयर करने की वजह से भला हो जाए। और इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई कर सकें। तो जी दोस्तों, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के वक्त में होने वाली गलती कौन सी है और फ्रॉड कैसे होता है। गलती पहले जान लेते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मालियाती साल को समझना होगा। जब नया साल शुरू होता है रूटीन में तो हम लोग साल का पहला दिन 1 जनवरी को शुमार करते हैं। लेकिन जब अकाउंट्स में आते हैं, जब आप एफबीआर में आते हैं, जब अकाउंट्स की बात होती है, एक इंडिविजुअल के अकाउंट्स की बात होती है, तो उस वक्त एफबीआर मालियाती साल 1 जनवरी की बजाय 1 जुलाई को शुरू होता है। अब जब 1 जनवरी से शुरू होता था तो 31 दिसंबर तक, लेकिन यहाँ पर 1 जुलाई से साल शुरू होता है और 30 जून तक ख़त्म होता है। मिसाल देता हूँ कि अब इस वक्त आज अक्टूबर 2024 है और हम लोग कोई प्रॉपर्टी की परचेज करने वाले हैं या किसी प्रॉपर्टी की सेल करने वाले हैं, तो हम लोग मालियाती साल के हिसाब से 2025 में हैं। ठीक हो गया। अब आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या ख़रीदनी है तो उसका जो चालान बनाना है वो 2025 का बनाना है। हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है, हमारे हम लोग शुरू में ही वसीका नवीस के सपुर्द कर देते हैं बात कि आपने ही कागजात सारे बनाने हैं और यहाँ तक कि टैक्स भी आपने ही भरना है। अब उससे छोटी सी गलती हुई कि उसने मालियाती साल गलत लिख दिया और आपने देखा ही नहीं, और नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा। मेरे पास एक क्लाइंट तशरीफ़ लाए, उनका जो चालान था वो एडवांस टैक्स जो भरा हुआ था, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की थी तो उनका जो चालान भरा था तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का था। अब जब वो तशरीफ़ लाए उन्होंने कहा जी हम लोगों ने इस बार वो प्रॉपर्टी बेच दी है और हम लोगों ने एडवांस टैक्स भी भरा है, तो बराए मेहरबानी हमारा वो रिफ़ंड करवा कर दें। जब मैंने उसको सर्च किया, MIS में देखा, तो पता चला कि उनका जो चालान है वो साल 2022 में भरा हुआ है। एक छोटी सी गलती हुई, 2022 लिखा क्या, जबकि लिखना क्या था 2024। अगर अब वो परचेज कर रहे होंगे या सेल कर रहे होंगे, क्या लिखेंगे 2025। ठीक है, छोटी सी गलती थी। अब उनका वो इशू नया एक मतलब जन्म हो गया उसका इशू का। अब वो क्या होगा, उसका प्रॉपर CPR की तब्दीली होगी। अब आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए, आपको सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार जिसने बयान लिए उसका NOC चाहिए, तब जाकर कहीं ये मामला हल होगा और फिर जाकर वो रिफंड होगा। एक छोटी सी गलती थी, अगर वो खुद देख लेते, अगर वो मामलात को पहले कागजात को देख लेते तो ये गलती ना होती और वो प्रॉपर टैक्स जमा करवाते और इस साल उनका रिफंड क्लेम भी हो जाता, CPR की तब्दीली तक का मामला ना होता। इसी तरह दूसरा फ्रॉड जो होता है, हम लोग जब वसीका नवीस के सपुर्द कर देते हैं मामला। मेरे पास एक क्लाइंट तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा जी इस साल मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की है और मैंने एडवांस टैक्स भी भरा है, तो बराए मेहरबानी मेरा वो एडवांस टैक्स मुझे वापस लेकर दें। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मैंने कहा जनाब आपके तो MIS में ये रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा, तो कोई आपके पास CPR हो वो मुझे दिखाए ताकि उसको देखें। तो उन्होंने कहा जनाब मेरे पास CPR तो नहीं है, ये देखिए रजिस्ट्री है। अब रजिस्ट्री में उसका CPR नंबर IT 2023-2024 वो लिखा हुआ है। अब जब मैंने उस नंबर को वेरीफाई किया तो पता चला कि ये CPR तो उसके नाम से है ही नहीं, ये तो किसी और शहर के किसी और फर्द के नाम पे ये चालान भरा हुआ है।
अब वसीका नवीस ने क्या किया, उसके साथ फ्रॉड किया। अब फ्रॉड क्या किया, उन्होंने फर्जी वो आईटी नंबर लिख कर, सीपीआर का नंबर लिख कर और उसको रजिस्ट्री में लिख दिया और वहाँ से वो ले दे के मामला क्लियर करवा दिया और उसका 70-80 हज़ार रुपये का जो चालान था वो साया हो गया। अब ये छोटी सी गलती थी और ये छोटा सा फ्रॉड जो कि आपके साथ हो गया। अब नुकसान किसका हुआ, वसीका नवीस का हुआ? नहीं, हरगिज़ नहीं। उसका तो नुकसान, उसको तो फ़ायदा हुआ है, आपका नुकसान हुआ है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो रखें, अगर आप उन कागज़ात को देख लें, अगर आप ये मालियाती साल को समझ लें, तो ये गलती कभी नहीं होगी और आपका नुकसान भी कभी नहीं होगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में ये ज़रूर राय दीजिएगा ताकि हम खुद को बेहतर कर सकें। आपने हमें वक्त दिया, आपने अपने लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। परवरदिगार आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।